संसार में सारे लोग भाग दौड़ करते दिखते रहे, हम लोग तो महात्मा बन गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम भी उस भाग दौड़ का हिस्सा तो नहीं बन गए। भाग दौड़ तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन किस दिशा में भाग रहे हैं ये देखना पड़ेगा। चलना तो सबको पड़ेगा, समाज में तो सबको आना पड़ेगा, लेकिन हमारी दिशा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। एक संसार रूपी बगीचे में भ्रमण कर रहा है आनंद में, और एक संसार रूपी बगीचे में भूल गया है, वो परेशान है। भूल करके चल रहे हो या जान करके चल रहे हो, भूल तो नहीं हो रही, बस ये देखना है। चलना तो इसी मार्ग पे है, रहना तो इसी संसार पे है, पर ये संसार ब्रह्म स्वरूप है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी ही आत्मा है। हमारा कर्तव्य सबको भगवत स्वरूप देखना, निरंतर ब्रह्म चिंतन में रहना, चाहे जहां डोलो कोई पकड़ नहीं सकता। अगर स्त्री पुरुष देखा, अच्छा बुरा देखा, लाभ हानि देखा, तो फंसे फंसाए हो, फिर संसार के मार्ग में चल रहे हो। और इसी संसार के मार्ग में यदि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूरे अत्यंगुरेण भी, निरपेक्ष किसी की अपेक्षा नहीं है। समदर्शनम, सब में भगवान का एक ही सच्चिदानंद का दर्शन कर रहा है। मुनि हर समय मननशील, अंदर आपका चिंतन क्या चल रहा है। आप खड़े संसार में हो, लेकिन आपका चिंतन क्या चल रहा है। चिंतन ब्रह्म चिंतन है या जगत चिंतन। जगत चिंतन है तो फिर गलत हो आप। भगवत चिंतन निरंतर चल रहा है तो आप सही मार्ग में चल रहे हो। निरपेक्षम मुनिम मननशील शांतम, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि कैसी भी परिस्थिति घटना हो, हमें अशांत नहीं होना, हर समय शांत रहना है। निर्वैरम, पूरे संसार में हमारा एक भी शत्रु न हो, हर समय भगवत चिंतन परायण, पूरा जीवन चाहे जहां डोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां चरण रखोगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, संतों को तीर्थ पावन नहीं करते, संत तीर्थों को पावन करने के लिए भ्रमण करते हैं। बस चिंतन हमारा सही होना चाहिए। हमारी भाग दौड़ शरीर की नहीं है, हमारी भाग दौड़ अंदर की है, हमारी भाग दौड़ अपने स्वरूप की है, हमारी भाग दौड़ परमात्मा की तरफ है। शरीर कहीं भी पड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है। चिंतन तुम्हारा कहाँ है, बस चिंतन को संभालते रहना है। शास्त्र जितने भी वर्णन कर रहे हैं, चाहे कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, सबका सार है चित्त वृत्ति को निरोध करके परमात्मा में स्थित करना। अगर हम परमात्मा चिंतन में है तो हम ठीक है, अगर व्यवहार चिंतन में तो गए। प्रायः हम परमार्थ का वेश रखकर व्यवहार में उतर जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि व्यवहार में उतरते हुए भी हमें परमार्थ चिंतन रखना है। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, सब में भगवत दर्शन और नाम जप। और इसीलिए पहले साधु को एकांत सेवन करना चाहिए। 10-20 वर्ष अपनी सिद्धावस्था प्राप्त कर ले, फिर घूमो तो कोई परेशानी नहीं। और नए नए घूमने में तो फिर इतनी सुंदर मनोहर वाटिका है भगवान की माया की, कहीं न कहीं मनोरंजन में फंस जाएंगे हम। तो इसलिए बहुत सावधान रहें। जब तक ब्रह्म चिंतन अखंड ना होने लगे तब तक साधु को भयभीत होते रहना चाहिए कि कहीं न कहीं हम फिसल न जाए कंचन कामिनी कीर्ति में। और जब अखंड ब्रह्म चिंतन चल रहा है तो नहीं स्वात्मा रामम विषय